हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वो इंसान जो आपके दिमाग में रहते हैं, यानी कि पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिल में क्या है, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कभी भी देखोगे रेजोनेट करेगा और हर चीज रेजोनेट करे वो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव होना है। मैं यहाँ पर येलो कैंडल जला रही हूँ। ठीक है, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। अच्छे से फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है। ओके, देखो, सारी वैक्स दूर दूर गई हैं। ये दो वैक्स भी एक दूसरे से मिल गई, ये दो वैक्स भी, ये दो वैक्स भी, ये भी मिल रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है ना, हाँ, ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके पार्टनर को भी पता है। ठीक है, आपको तो मे भी पता हो, ठीक है, बट आप कहोगे हाँ, उनको भी काफी नॉलेज आजकल वो ले रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, या क्योंकि ये ना एक अजीब सा कनेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर इनने कुछ रीडिंग वगैरह कराई है, या फिर कुछ तो इनको पता चला है कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। आखिर क्या कनेक्शन है आपके साथ, क्या है ऐसा कि ये भुला नहीं पा रहे हैं, क्या है ऐसा कि आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है इनके साथ। तो हाँ जी, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपको लेकर, और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनको पता है। कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो इन्होंने क्रिएट करी, इन्होंने दूरियां बनाई, ये दूर गए, इन्होंने दूरियां मेंटेन करी, पर अब ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी इनसे गलतियां हुई, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ है, रिश्ता खराब हुआ है, अब वो रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इस रिश्ते में ना इन्होंने बहुत दरार बना दी थी, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी थी, बट अब ना जो भी दरारें आई हैं, जो भी ये रिश्ता उलझ गया है, जो भी ये रिश्ता खराब हो गया है, जो भी ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, अब ये सही करना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स जो बढ़ रही हैं, और वही फीलिंग्स का असर है, वही फीलिंग्स हैं जो ये अब ठीक करना चाहते हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, सही करने के बारे में सोच रहे हैं रिश्ते को। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपके पार्टनर को कि मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि अप्रोच करें कि नहीं करें, किस वे में करें, क्योंकि अपने ट्विन पार्टनर को खोना, ट्विन फ्लेम को खोना, तो वो कैसे ही खुश रह पाएंगे, क्योंकि आप उनके सुख दुख में रहे हो। आपने इनकी ना खुशियों के बारे में हमेशा सोचा है कि तुम्हें जो खुशी देता है, तुम्हें जो खुश रखता है, तुम वो करो, तुम उसके साथ चले जाओ, वही कर सकते हो। बेसिकली आपकी खुशियां ना देखकर और चीजों को रखे हैं, इन्होंने खुशियां और जगह देखी हैं। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपसे बातचीत बंद करी, आपको आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, और कहीं ना कहीं आप पे ध्यान नहीं दिया। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलती इनकी है, क्योंकि रिजेक्शन, इस रिश्ते को रिजेक्ट करना, आपको रिजेक्ट करना, इस रिश्ते के लिए गलत सोचना इनके थॉट प्रोसेस में रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में नहीं, क्योंकि इनका माइंड बहुत फॉगीनेस था, बहुत अनक्लियर था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। पर अभी बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, हो सकता है कि आप बात करने के मूड में ना हो इनसे, ठीक है,
क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अब इनसे बात ना करो, क्योंकि इन्होंने ना बहुत कुछ उलझा दिया है, रिश्ता बहुत खराब कर दिया है अपने वर्ड से, अपने एक्शन से आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अब उसके बाद क्या करें और क्या करना चाहिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ना एहसास हो रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो इनसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेलियर सा महसूस हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ये फेल हो चुके हैं। अब शायद ही कुछ हो पाएगा, आप दोनों का कनेक्शन शायद ही आगे बढ़ेगा, शायद ही कुछ होगा इस रिश्ते में, क्योंकि ये खो गए हैं। ये मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, इनको नहीं लग रहा कि अब रिश्ता सही होगा और सही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी आ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनके ऊपर, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई तो आ गया है, किसी मतलब आप इनके उसमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो। अब आप ये कितना कुछ कर लें, कितनी कोशिश कर लें, कितना प्रयास कर लें, पर आप इनको माफ नहीं करोगे, या फिर आप अब इनसे या तो बदला लोगे, अपने पीछे घुमाओगे, या कुछ ना कुछ करोगे। ऐसा ये महसूस कर रहे हैं कि अब शायद ये रिश्ता ऑलमोस्ट खो चुका है, खत्म हो चुका है, पर ये खत्म होते हुए भी नहीं देख सकते। इनको एंजाइटी दिख रही है, बहुत ज्यादा फील हो रही है, ये डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन दिख रहा है। देखो, हाँ, यहाँ पर ये आप पे भरोसा नहीं करते। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। देखो, हाँ, आपको लग रहा होगा कि कभी मैंने ऐसे कोई काम ही नहीं करा दी जो इसको ट्रस्ट इशू हो। मैं तो हमेशा से लॉयल्टी दी है, मैंने ऑनेस्टी दी है, मैं जब तक इसके साथ थी या था तो इसके साथ ही था, इसके साथ ही, इसके लिए ही किया है, मैंने कभी इसका भरोसा नहीं तोड़ा। हाँ, इसने मेरा भरोसा जरूर तोड़ा है, पर मैंने कभी कुछ ऐसे काम किए ही नहीं। ठीक है, आपने नहीं किए होंगे, ठीक है, बट हाँ, इनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहेगा जैसे एक टाइम पे था। एक टाइम पे आप दोनों ने कितना एक दूसरे के लिए कितना कुछ किया था, अब वो बात नहीं रही, अब वो चीजें नहीं रही आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, बहुत मतलब कोशिश भी करेंगे ये, या करें कोशिश तो भी कुछ नहीं होना है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बहुत चीजें मैश हो गई है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं चीजें बहुत उलझ चुकी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, आखिर ये कर ही क्या सकते हैं। इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ना यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट में दिख रहे हैं, जहां पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब कभी कुछ सही नहीं होगा। क्योंकि देखो, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब अगर ये अप्रोच करते हैं, ये कुछ कहते हैं, तो आप इन्हें नीचा दिखा दोगे, या फिर आप अब इन पे हंसोगे, इनका मजाक बनाओगे, इनको बहुत इनके ईगो को हर्ट कर दोगे, क्योंकि ईगोइस्टिक तो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बुरा लग जाएगा, हो सकता है कि मतलब हाँ, इनको बहुत बुरा लगेगा और ये कहीं कुछ कह ना दें या कुछ और चीजें खराब ना हो जाएं। इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि छोड़ते हैं यार, रिश्ते को ही छोड़ते हैं, कुछ आगे करना ठीक नहीं रहेगा। पर ये आपको लेकर एट द सेम टाइम ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, मतलब दिमाग ऐसा हो रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, ये भी करूं वो भी करूं, क्या ठीक है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इनको आपके सपने बहुत आते हैं, आपके बारे में ये बहुत सोचते हैं, बहुत इनके थॉट्स में ना आप रहते हो, आपको भूलना भी चाह रहे हैं, आपसे दूर भी जाना चाह रहे हैं, पर मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे दूर जाना तो चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा अब इस रिश्ते का, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब चाहकर भी ये कुछ नहीं कर सकते, इस रिश्ते से ना निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये निकलना भी नहीं चाहते हैं, इनका दिल नहीं मान रहा है ये चीजें। पर ये इनको ऐसा मतलब दिल तो कहता है, फिर भी दिमाग नहीं मानता कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। और सच्चाई यही है कि ये आपके बिना एक पल, एक सेकंड, एक मिनट नहीं रह सकते, पर मानने को तैयार नहीं है। इनका ईगो इतना सर चढ़ चुका है इनके कि ये मानने को ही तैयार नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बार बार इनका मन होता है आपको देखने का, तो ये देखते हैं,
ठीक है। अब चाहे ऑनलाइन देखे, ऑफलाइन देखे, आपकी फोटो देखे, आपको सामने से देखे, कैसे भी देखें, किसी भी वे में देखें, क्योंकि मैं किसी के लिए तो ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी से कहते हैं ना, किसी फ्रेंड से, आपके किसी दोस्त से या किसी ना किसी से, कि दूर से उसकी या तो फोटो ले लो या वीडियो कॉल में दिखा दो, क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर लिटरली आप इनके लिए सांसें हो, आप इनके लिए वो सुकून हो। भले ये कुछ कहीं ना कहीं, भले ये माने ना माने, पर हो, आप हो, वो सुकून हो जिससे इनको शांति मिलती है, वो सुकून हो जिससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है। मुझे यहाँ पर राशि, मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि, यहाँ पर एरीज, कैप्रिकॉन और लियो। ठीक है। यहाँ पर मुझे वृषभ राशि, मीन राशि यानी कि वृषभ राशि, टॉरस और मीन राशि पाइसेस की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली मिली है। ये कुछ राशियां दिख रही हैं। पता है आजकल इनको अकेले रहने का मन करता है। ऐसा लग रहा है कि आजकल ये घूमना नहीं चाहते, कहीं मिलना नहीं चाहते, किसी के पास जाना नहीं चाहते। आजकल इनको ऐसा लग रहा है कि बस अकेले रहें, अकेले में घूमें, अकेले में मतलब टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसकनेक्टेड रह रहे हैं लोगों से, मतलब ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, बस अपने में ही रहते हैं। और एक दुख, एक दर्द, एक परेशानी से जैसे एक परेशानी सी हो रही है। ऐसा दिख रहा है बहुत खालीपन सा, बहुत अकेलापन सा। ये ना बहुत एक्सप्रेसिव करते थे पहले, अब ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं रह गए हैं। अब इनका मन नहीं करता एक्सप्रेस करने का, कुछ भी चीजों को, कुछ भी सिचुएशन को, कुछ भी किसी भी चीज को ना एक्सप्रेस नहीं करते अब ये। अब ये जैसे मानो इनका मन ही नहीं करता एक्सप्रेस करने का। ऐसा दिख रहा है ना कि ये ना बस बार आपको लेकर सोचते ही चले जा रहे हैं, सोचते ही चले जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, बस माइंड में एक थॉट से बार चलते चले जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। तो है आपके पार्टनर के माइंड में ना नेगेटिविटी बहुत दिख रही है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है इनका, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, नहीं समझ पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जैसे ट्रॉफी नहीं होती, ये ट्रॉफी बनी हुई है, देख रहे हो आप। तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ इनको ट्रॉफी जीतना है, अपनी लाइफ में जीतना है, कनेक्शन में जीतना है, रिश्ते में जीतना है, चीजों को ठीक करना है, जीतना है पर्सनली भी, अपनी पर्सनल लाइफ को। प्रोफेशनली तो जो भी चल रहा है, पर पर्सनली भी ये बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें जीतना है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में ना ग्रोथ चाहिए, प्यार चाहिए। और वो प्यार कहाँ से मिलेगा? आपसे। वो प्यार कैसे मिलेगा? आपके थ्रू मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनको जीना है आपके साथ, इस रिश्ते में जीना है, आपके लिए कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डाउन सा फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। बस इनको थॉट्स आपके आ रहे हैं और आप ही के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। ठीक है। तो हाँ अभी क्लियर माइंडसेट नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का, बहुत थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर जीतना है, सब कुछ अच्छा करना है लाइफ में, ये उत्साह, ये फीलिंग्स जरूर है आपके पार्टनर के मन में। ठीक है। तो या गाइस बस इतनी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।